सत श्री अकाल जी। आज साहिब श्री गुरु हर राय जी, जो सातवें गुरु गुरु नानक देव जी की गद्दी के वारिस, उनका प्रकाश पुरब है। और इसीलिए मुझे लगा कि पहले हमने इस बारे में ज्यादा कभी बात की नहीं है, शायद एक आध बार की है और ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की है। तो लगा कि आज इसी गुरुपुरब का सबको बधाई दें और गुरु जी की शिक्षाएं और उनके जीवन के बारे में थोड़ी बात की जाए। श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने वही सिद्धांत रखे हैं, वही शिक्षा दी है और उसी के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाया है। पहले जो पांच गुरु हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी, पांच गुरुओं ने गुरबाणी उच्चारण की है। और उसके बाद जो गुरु हुए हैं पांच, तो उनमें चार गुरुओं ने गुरबानी का उच्चारण नहीं किया है। वो प्रैक्टिकल दिखाया है करके कि जो गुरबानी में उच्चारण कर दिया गया है वो अक्षर अक्षर बिल्कुल तीन काल सत्य है। और कई बार सिख सवाल करते थे कि गुरुजी ये इसका अर्थ क्या है, तो वो कहते थे समय आने पर बताएंगे। तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो गुरु हर राय जी, अब देखो कि इतनी गहरी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें तो कोई उसका और छोर नहीं है। जो इतिहास ये कहता है कि गुरु हरगोबिंद जी के जो सुपुत्र थे बाबा गुरदित्ता जी, और उधर श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे बाबा श्री चंद जी। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी उस समय। तो जितने भी गुरु हुए हैं वो उनका सम्मान करते थे और उन्हें उनसे मिलते थे, और जो भी उस समय के चल रहा होता था तो वो बाबा श्री चंद जी से जाके मिलते थे, आशीर्वाद लेते थे कि हमारे बड़े गुरु के पुत्र हैं, साहिबजादे हैं। तो उस समय गुरु हरगोबिंद जी अपने पुत्रों के सहित बाबा श्री चंद जी से मिलने गए। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा कि हमने जो उदासी मत चलाया है, हमें अब अपनी गद्दी पर किसी को विराजमान करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है, उतना काबिल, उतना लायक। तो आप अपना पुत्र हमें दो। आज हमें भी गुरु नानक की गद्दी के जो वारिस हैं उन्हीं से अपना उत्तराधिकारी भी अपनी इस मर्यादा का मांगना पड़ रहा है। तो उन्होंने बाबा गुरुदित्ता जी जो पुत्र थे गुरु हरगोबिंद जी के, उन्होंने कहा आप इनसे इन्हें ले लीजिए। तो बाबा श्रीचंद जी ने उन्हें बहुत वर दिए। अब शक्तियां थी, गुरु पुत्र थे, तो फिर भी उसके बावजूद उन्हें कहा कि एक गुरु नानक की गद्दी के वारिस बनेंगे, सब वर दिए। लेकिन उनसे कुछ गलतियां हो गई। कहते हैं कि शक्ति को पचाना भी हर किसी के बस का नहीं है, बहुत साधना चाहिए। तो जब उनसे गलती हुई, एक हुई फिर दूसरी हुई। पहले उन्होंने, गुरुजी ने मना किया और गुरुजी के मना करने के बावजूद भी एक सिख जो थे उनकी बेटी से शादी की। और फिर वो जब गुरुजी को पता चला तो उन्होंने कहा आपने ये अच्छा नहीं किया। तो अब सिख संगत को भी पता चल गया कि इन्होंने गुरुजी के वचन का पालन नहीं किया। वो परेशानी में फिर वो एक बार शिकार खेलने गए तो एक गाय मर गई उनके हाथ से। तो गौ हत्या का बहुत बड़ा पाप माना जाता है, पहले ये गलती कर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये पता चल जाएगा तो ये और खराबी हो जाएगी, तो उन्होंने फिर अपना शरीर छोड़ दिया। अब देखो कि जो वर मिले थे उन्हें, मतलब अगर आप कुदरत के सिद्धांतों के विपरीत जाते हो, अब ये नहीं कह सकते कि वर मिला है तो भाई ऐसे ही होगा। आपको प्रिंसिपल्स पे चलना पड़ता है, और अगर आप प्रिंसिपल्स के उलट जाते हो तो वो फिर चीजें बदल भी जाती हैं। तो फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया कि मैं नहीं जाऊंगा गुरुजी के पास, गलती हो गई है मेरे से फिर एक और बड़ी। जब गुरुजी को पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और पहले भी एक पुत्र गुरुजी के शरीर छोड़ चुके थे, इस तरह शक्तियां थी उनके पास, और उन्होंने अपने एक साथी को जिंदा किया था जो मर गया था। तो वो फिर गुरुजी ने कहा कि आपने परमात्मा के हुक्म में दखल अंदाजी की है, ये सही नहीं किया है। तो प्राण के बदले प्राण ही चाहेंगे अब। तो उन्होंने फिर अपने शरीर नहीं, का मेरे त्याग। को देखो हाथ में।
उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो अब जो उनकी सुपत्नी थी बाबा गुरुदित्ता जी की, वो गुरु जी को कहने लगी कि मेरा इसमें क्या दोष है। तो वो बहुत रोने लगी, वैराग्य करने लगी। तो अब गुरु तो करुणा की मूरत होते हैं। अब घटनाक्रम में कुछ बदलाव हुआ, तो गुरु जी ने कहा कि आप साधना करो, सेवा करो, और आपकी कोख से जो पुत्र साहबजादा पैदा होगा, फिर वो गुरु नानक की गद्दी का वारिस बनेगा। तो फिर जो बाबा गुरुदित्ता जी के सपुत्र हुए, वो गुरु हरराय जी, तो उनको फिर बाद में 14 साल की उम्र में गुरु नानक की गद्दी के वारिस गुरु हरगोबिंद जी ने घोषित किया। कहते हैं कि जब गुरु हरराय जी का प्रकाश हुआ, तो गुरु हरगोबिंद जी उस समय अमृतसर में थे। और जब सिखों ने आके संदेश दिया, तो गुरु जी अमृतसर से कीरतपुर साहब गए, और उन्होंने जो भी नवजात साहबजादा था उसे गोद में लिया, सिर पर हाथ रखा, माथे पे हाथ रखा, और कहा कि बहुत बड़ी शक्ति का मालिक आया है, अजर को जरने वाला आया है। तो बहुत उन्होंने प्रसन्न होके उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि गुरु नानक की गद्दी का वारिस आया है। और फिर बहुत ही प्यार करते थे, और बहुत प्यार से उनकी परवरिश की, साथ ही रखते थे उन्हें, रिश्ते में तो पोता थे। तो फिर इस तरह से बचपन में ही उन्हें घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और ग्रंथों का ज्ञान, गुरबानी, हर चीज गुरुजी ने खुद सिखाई। और जब एक बार वो कहते हैं कि बचपन में गुरुजी के साथ बगीचे में टहल रहे थे, और बहुत सुंदर फूल खिला था वहां पर बगीचे में, गुरुजी ने देखा। तो एक चक्कर लगाया बगीचे का, और दूसरे चक्र में जब गुरुजी आए, गुरुजी ने उस फूल की बड़ी प्रशंसा की कि माली ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब दूसरे चक्कर में आए, तो वो फूल नीचे धरती पर गिरा हुआ था। तो गुरु जी को बहुत गुरु हरगोबिंद जी को मन में बहुत वो लगा कि किसने ये गलती की है, किसने ये गुस्ताखी की है जो फूल तोड़ के नीचे गिराया है। तो सेवादार ने कहा, गलती किसी ने नहीं की है, आपके जो साहबजादे होते हैं, जो गुरु हर राय जी, उनका दामन से अटक के ये फूल टूट गया है, और उन्हें भी पता नहीं चला। तो उस समय गुरु हरगोबिंद जी ने बाल रूप में जो गुरु हर राय जी थे, उनको कहा कि जब दामन इतना बड़ा है तो उसे संकोच कर चलो। तो इस जो वाक्य था, इसमें इतनी गहराई छुपी हुई थी, और गुरु हर राय जी ने उसे आत्मसात कर लिया। कीरतपुर में उनका जन्म हुआ गुरु हर राय जी का। बाबा गुरुदित्ता जी उनके पिता, और माता निहाल कौर जी उनकी माता हैं। वाइफ उनकी माता सुलखनी जी हैं, और श्री राम राय जी, श्री गुरु हरकृष्ण जी, उनके दो साहबजादे हुए, और 14 साल की उम्र में उन्हें गुरु नानक की गद्दी पर विराजमान किया गया। और उनकी शिक्षाओं में सबसे जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि पक्षियों, पशुओं को, प्राणियों को और वनस्पति से उन्हें बहुत प्रेम था, और आत्म सुरक्षा, आत्म सम्मान की रक्षा कैसे करनी है, उसका उन्होंने सिखों में प्रचार किया। शारीरिक और मानसिक संतुलन की शिक्षा दी। शरण में आए शरणार्थी की रक्षा करना उन्होंने अपना धर्म समझा, और गुरु नानक की गद्दी का ये असूल है कि जो शरण में आ गया उसे गले लगाना ही है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। तो आगे इसको मैं लूंगी। और निडरता से जीना सिखाया, और दवा खाने, औषधालय बनाए, विद्यालय बनवाए। और उनका हृदय इतना करुणामयी और कोमल था कि जब वो फूल टूटा और गुरुजी ने कहा कि दामन संकोच के चलो, तो उन्होंने ये समझ लिया। तो गुरुजी ने कहा कि आपको तो परमात्मा ने तोड़ने के लिए नहीं भेजा, जोड़ने के लिए भेजा है। तो कह रहे उनका जो दामन था, चोला था, बहुत बड़ा होता था। तो फिर वो उसको सारा समय, जितना समय रहे, वो संकोच कर, मतलब उसको इकट्ठा करके चलते थे कि दामन से भी कोई फूल पत्ती टूट ना जाए। तो उन्होंने ये बात जान ली कि जब इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी मिलनी है, गुरु नानक की गद्दी के वारिस बनकर उन्होंने सिक्खी की फुलवाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो फिर उतनी ज्यादा सहन शक्ति और उतना ज्यादा धैर्य और उतना सब होना चाहिए। शक्तियां हैं
तो ऐसा नहीं कि शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए या शक्ति का कहीं दुरुपयोग हो। तो सारा जीवन वो दामन संकोच कर ही चलते रहे। और गुरु जी ने एक गुरु हरराय जी ने नौलखा बाग एक लगवाया था, जिसमें दुनिया की सबसे जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं वो भी इस बाग में मिलती थी। उसका नाम ही नौलखा बाग था। आज हम कहते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी है या कोई दवाखाना किसी ने खोला, हॉस्पिटल खोला, तो उसका इतना नाम होता है। लेकिन सबसे पहला वर्ल्ड क्लास जो दवाखाना था, औषधालय था, डिस्पेंसरी थी, वो गुरु हरराय साहब जी की थी। जहां कहीं किसी को कोई दवाई नहीं मिलती थी, वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाता था और मुफ्त इलाज किया जाता था। औरंगजेब का पुत्र जो दारा शिकोह था, औरंगजेब ने उसको मारने के लिए उसको शेर की मूंछ का बाल रोटी में मिला के खिला दिया और वो बीमार हो गया। बहुत इलाज किए, वैद्य ने बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। तो फिर जो राज वैद्य था, हकीम था, उसने कहा कि इसकी जो दवाई है, दवाई तो मुझे पता है जड़ी बूटी, लेकिन ये मिलेगी गुरु हरराय जी के दवाखाने से। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके साथ तो उनके पिता गुरु अर्जन देव जी को शहादत दी जहांगीर ने, और शाहजहां ने उनके साथ युद्ध भी किए, तो वो क्यों देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु घर जो है, गुरु नानक का जो दर है, वो वैर विरोध से परे है। तो आप जाकर विनम्रता से प्रार्थना करो तो आपको वो दवा मिलेगी। तो फिर दारा शिकोह का गुरु जी ने जब आया, दारा शिकोह, तो उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। और फिर औरंगजेब जो था, उसे इस बात का बहुत मतलब गुस्सा आया राजनीति के चलते कि इन्होंने मेरे दुश्मन को ठीक किया है। तो वहां से फिर उसने, पहले ही वो खिलाफ था और फिर और उसको मौका मिल गया खिलाफत करने का। तो वहां पर गुरुजी ने विद्यालय भी खुलवाए ताकि सिखों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाए, उच्च कोटि का उनका जीवन हो, मानसिक और शारीरिक संतुलन हो उनमें। और कहते हैं कि गुरु जी खुद भोजन लंगर ग्रहण करने से पहले पशु पक्षियों को दाना डालते थे। और कई बार उन पक्षी, इतने पक्षी आ जाते थे उनके आसपास, बैठ जाते थे ऊपर, कि गुरु जी का चेहरा भी छुप जाता था। इतना प्रेम था उन्हें पक्षियों से। तो कहते हैं कि एक बार थोड़ी देरी हो गई और वो पक्षी आए, उसमें एक कौवा था। वो आया और वो जहाँ पे गुरुजी लंगर ग्रहण करते थे और वहां पर पक्षी आते थे, तो एक सेवादार जो था, जो लंगर में सेवा करता था, वो लंगर ग्रहण कर रहा था, छक रहा था। तो वो बार बार कौवा आगे आ रहा था, तो उसने एक पत्थर मारा और कौवे के सिर पे लगा और वो कौवा जख्मी हो गया। तो कौवा चला गया। और जब अगले दिन गुरुजी लंगर ग्रहण करने लगे और पक्षी सारे आए, तो गुरुजी ने देखा कि एक कौवा का जो सिर है वो जख्मी है। मतलब हम कहते हैं कि शायद ध्यान नहीं गया होगा, गुरु ने सुना नहीं होगा, गुरु ने देखा नहीं होगा, लेकिन गुरु तो मतलब हर एक के अंदर की दर्द को, दुख को महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस कौवे के सिर पे जख्म है, तो जख्म कैसे हो गया। तो वो जो सेवादार था लंगर में, उसने कहा जी, कल ये आया था और ये मुझे खाना खाने नहीं दे रहा था, लंगर ग्रहण करने नहीं दे रहा था, तो मैंने पत्थर मारा तो इसके सिर पे लग गया। तो गुरु जी ने उसे तुरंत सेवा से हटा दिया। कहा सेवा करने के लायक नहीं हो, तुम जाकर संगत के जोड़े साफ करो पहले, तुम लंगर में सेवा करने लायक नहीं हो। तो तुरंत उस सिख को उस सेवा से हटा दिया। इतना पशु पक्षियों को प्रेम करते थे। उन्होंने खुद अपने हाथों से उस जख्मी कौवे की मरहम पट्टी की। और जब वो जंगल में जाते थे, तो जो भी जख्मी जानवर, पशु पक्षी मिलते थे, उन्हें ले आते थे और खुला छोड़ देते थे। जो जगह, एक जैसे चिड़ियाघर मैंने लिखा पर मैंने फिर बाद में हटा दिया, मतलब उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया हुआ था जहां पर वो खूंखार जानवर, पशु पक्षी सब अपना मजे से घूमते रहते थे, उनका इलाज करते थे। फिर या उन्हें जंगल में छोड़ आते थे, जो नहीं चाहते थे वापस आ जाते थे, वो वहां फिर उस वहां पर रहते थे। तो बहुत देखभाल पशु पक्षियों की करते थे। अब यहाँ देखो कि वनस्पति से उन्हें कितना प्रेम था, जो उन्होंने इतने दुर्लभ औषधियां, नौलखा बाग, जैसे नौलखा हार होता है, तो गुरुजी का नौलखा बाग था और ऐसे ही औषधालय था। तो वहां पर दीन दुखियों का फ्री इलाज होता था। अब गुरु घर में तो विनम्रता है, अहंकार को कोई जगह नहीं है। और जब
एक बार एक गिरी जी महाराज करके एक हुए हैं संत, उनको भगवान गिरी जी कहा जाता था। तो जब उन्होंने गुरु हरराय जी की उस्तत सुनी तो वो आए गुरु जी के पास और कहा, जी मुझे अपने चरणों का दास करो। तो गुरु हराय जी ने कहा कि आप ना बाबा श्री चंद जी जो हैं उनके पड़पोते हैं अवगति पर, मेहर चंद जी, उनके पास जाओ और उनसे जाकर ये प्रार्थना करो। तो वो भगवान गिरी जी बाबा श्री चंद जी के जो पड़पोते होते हैं मेहर चंद जी, उनके पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे अपने चरणों का दास करो, चरणों में रखो। तो इतने कमाल का उन्होंने जवाब दिया ना, तो उन्होंने मेहर चंद जी ने कहा कि मैं तो अभी खुद ही सेवक बनने के लिए घूम रहा हूँ, अभी मैं ही सेवक नहीं बनाऊं तो एक सेवक दूसरे को सेवक कैसे बना सकता है। तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे तो गुरु हराय जी ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार था, अभी तो मैं खुद ही सेवक होने के लिए कर रहा हूं, तो सेवक सेवक नहीं बना सकता। आप उन्हीं के पास जाओ, गुरु हरराय जी के पास, और विनम्र होके समर्पित भाव से उनके आगे प्रार्थना करो। फिर वो वापस जाते हैं और गुरु हरराय जी को कहते हैं कि मुझे अपने चरणों में रखो, सेवक बनाओ। तब विनम्रता आ जाती है। तो गुरु जी कहते हैं कि पहले संगत की सेवा करो, साधना करो, और ये जो आपने भेष धारण किया है, नाम रखा है भगवान गिरी जी, तो इससे कुछ नहीं होता, मन में विनम्रता होनी चाहिए। तो फिर वो जितना समय रहे फिर वो सेवा करते रहे और उन्होंने सिक्खी धारण की। तो आप देखो कितनी गहराई की बातें हैं कि उनका अहंकार तोड़ने के लिए बाबा श्रीचंद जी के पड़पोते के पास उनको भेजा, और उन्होंने कितना कमाल का जवाब दिया कि एक सेवक दूसरे को सेवक कैसे बना सकता है, सेवक तो गुरु ही बना सकता है, तो आप वापस जाओ। तो वहां मालवे में उस समय बहुत अकाल पड़ा और गुरु जी ने देखा, तो गुरु जी ने उस समय सिखों को ये आदेश दिया कि घर घर में गुरु नानक का नाम लेकर, श्री गुरु नानक देव जी का नाम लेकर लंगर चलाओ और दरवाजे खोल दो घर के, जो भी कोई गरीब दुखी आए उन्हें लंगर छकाओ। और ये समझ के नहीं छकाना कि मैं गरीब जरूरतमंद या दुखी को लंगर छका रहा हूँ, उन्हें यही समझना कि मैं गुरु नानक को ही लंगर छका रहा हूँ। और जब भी लंगर बन जाए, किसी भी घर में लंगर बने, तो गुरु जी ने वहां पर नगाड़े की प्रथा बनाई कि गुरु नानक देव जी का ध्यान करके लंगर बनाओ और लंगर लगाओ, और जब लंगर तैयार हो जाए तो नगाड़ा बजाओ, ताकि आस पास में जितने लोग हैं उन्हें पता चल जाए कि गुरु का लंगर तैयार हो गया है और वो आकर लंगर ग्रहण करें। तो तब से गुरुद्वारों में जब लंगर बन जाता है तो नगाड़ा बजाया जाता है दूर दूर से, ताकि सबको ये पता चल जाए कि यहाँ गुरु नानक का लंगर तैयार है और कोई भी लंगर ग्रहण करने आ सकता है। तो ये गुरु जी ने उस समय अकाल पीड़ितों के लिए गुरु घर के खजाने खोल दिए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के भंडार चाहे दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु नानक के भंडार सदा भरे रहेंगे, वो कभी भी उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कोई टोट नहीं आएगी। तो ये बहुत ही अद्भुत साखियां जो गुरु हरराय जी से जुड़ी हैं, और साखियां तो बहुत हैं। गुरु हरराय जी से एक बार एक सिख ने पूछा कि गुरु जी हम गुरबानी पढ़ते हैं पर मन तो नहीं लगता, मन तो यहाँ वहां भागता है, तो खाली गुरबानी पढ़ने का क्या लाभ होगा। फिर गुरु जी ने कहा कि ठीक है, आपको इसका उत्तर देंगे। और कुछ समय बीत गया, गुरु जी जा रहे थे सिखों के साथ घोड़े पर सवार होके, तो वहां पे एक बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन था, तो सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी और वो चमक रहा था, सतरंगी वो रोशनी निकल रही थी। तो गुरुजी ने सिख को कहा कि ये उठा लो ठीकरा, मिट्टी का जो टुकड़ा है घड़े का। उठाया तो गुरुजी ने कहा, ये चमक क्यों रहा है इतना। तो सिख ने कहा कि गुरुजी, जब ये घड़ा इस्तेमाल किया गया होगा तो इस घड़े में घी डाला गया होगा, और वो घी की वजह से इस मिट्टी के कण कण में वो घी जो है वो रच बस गया है। चाहे ये घड़ा टूट गया है, लेकिन क्योंकि वो घी इसमें बसा हुआ है और सूरज की किरणें पड़ने से वो चमक मार रहा है। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि यही आपके सवाल का जवाब है कि चाहे आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन गुरबानी तो अपना काम करेगी।
कुर्बानी का असर तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से ये टूटे हुए घड़े के टुकड़ा जो घी की वजह से अभी चमक रहा है, तो इसी तरह जो सिख गुरबानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो उनका जीवन अवश्य बदलेगा। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी कि मन नहीं लग रहा, आप अपना काम करते रहो। तो ऐसे बहुत सारी साखियां हैं, बहुत अद्भुत गुरुओं के जीवन है, और किस तरह से उन्होंने हमें प्रैक्टिकल जीवन करके दिखाया है। और पहले भी मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार कुछ साखियां ली हैं इसमें से गुरु हरराय जी के गुरपुरब पर, कि जिसमें गुरु जी ने ये शिक्षा दी थी कि दसवंध जो खाते हैं, जो गुरुद्वारे से ले जाकर खाते हैं, उसका लोहे के चने चबाने जैसा है। और फिर वो कैसे घर में दरिद्रता और गरीबी लेकर आते हैं, जो गुरु के घर से, जैसे आज की अगर बात करूं मैं, तो जैसे लंगर से भर भर के ले जाते हैं घर की, ये रात के लिए भी ले जाओ, सबके लिए ले जाओ, क्योंकि ये तो लंगर है और हमारा हक बनता है। तो उसमें गुरु जी ने ये बताया कि जो लोग इस तरह से लंगर ले जाते हैं, कि वो दसवंध है, गुरु का लंगर है, उसमें से अब संगत में बैठ के छको जितना छकना है, लेकिन जो बांध बांध के ले जाते हैं, तो अपने घर में वो दरिद्रता और गरीबी लेकर आते हैं। वैसे इस तरह से प्रैक्टिकली दिखा दिखा के संगत को गुरु समझाते थे कि कैसा जीवन जीना चाहिए। तो एक भी शिक्षा अगर हमारे पल्ले पड़ जाए, एक भी, सारी तो पता नहीं, हमें समझ भी नहीं आए, एक भी शिक्षा अगर हम पकड़ लें, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही अलग दिशा में चले और धन्य हो जाए। हम तो डर डर के मरते रहते हैं खुद ही, लेकिन गुरुओं ने हमें निडर रहना सिखाया है। और इसीलिए आप देखो कि जब कोरोना टाइम हुआ था, तो सभी गुरुद्वारों में लंगर लगाए गए थे। आज जो पहले अमेरिका से जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा था कि हर मोहल्ले में एक गुरुद्वारा होना चाहिए। और उस समय जब अपने घर वाले जो लोग थे, वो भी डर के मारे देखते नहीं थे, संस्कार करने नहीं जाते थे अपने घर के लोगों का, तो उस समय बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने, सिखों ने, ऐसी संस्थाओं ने उन लोगों का संस्कार किया और उनकी सेवा की। तो ये जो सेवा का सिद्धांत है, ये सभी गुरुओं ने दिया है। और क्योंकि गुरुओं पर भरोसा करके जब हम सेवा करते हैं, तो कोई छूत की बीमारी भी नहीं लगती है। गुरुओं ने सिखाया है कि दीन दुखियों की सेवा करनी है, मदद करनी है। और मदद इसलिए ये मन में सोच के मदद नहीं करनी कि मैं जरूरतमंद है तो इसकी मदद कर रहा हूं, तो मैं एहसान कर रहा हूँ। मदद ये सोच के करनी है कि ये गुरु का मुंह है, मैं गुरु की ही सेवा कर रहा हूँ, वो सेवा गुरु को अच्छी लगती है। तो इसलिए। युद्ध के लिए नगाड़ा बजाया जाता है। अच्छा। लेकिन हाँ, वो बाद में गुरु हरगोबिंद जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध किए। अब देखो कि गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु हरराय जी को ये कहा कि आपको ना तो गुरबानी उच्चारण करने की जरूरत है और ना आपको युद्ध करने की जरूरत है, लेकिन हर समय अपने साथ 1200 घुड़सवार रखना, मतलब तैयार रहना हर समय कि कभी कोई अचानक हमला कर दे, तो ऐसा नहीं कि भी हमें तो पता ही नहीं। तो पूरा तैयार बर तैयार सेना की टुकड़ी इनके साथ रहती थी हर समय, 1200 घोड़सवार इनके साथ रहते थे। और एक बार शाहजहां की सेना से इनकी झड़प भी हो गई थी, उन्होंने समझा कि हम कर लेंगे। और फिर क्योंकि इनके साथ तो गुरुओं ने, जो गुरु हरगोबिंद जी ने, मतलब दादाजी ने जो कहा था, तो वो सेना साथ ही चलती थी। तो ऐसे ही कहते हैं कि गुरु हरराय जी एक बुजुर्ग माता थी, और वो, उसको बड़ा मन लगता था कि मैं भी जाके गुरु हरराय जी को अपने घर बुलाऊं, प्रसाद अपने हाथों से बना के खिलाऊं। सारी इतनी संगत जाती है, तो वो घर से बहुत गरीब थी, तो 2 रोटी बना के सूखी नमक डाल के उसमें, और अपने पल्ले में, मतलब चुन्नी के उसमें ही लपेट के वो ले गई कि मैं भी गुरु जी को घर तो नहीं बुला सकती हूँ, क्योंकि उनके साथ तो 1200 घुड़सवार रहते हैं और संगत होती है, तो मैं वहीं जाके गुरु जी को ये प्रसाद छका देती हूँ। अब जब वो दरबार में आई तो वो तो शानो शौकत देखे, उसको तो गश आ गया कि यहाँ मैं ये रोटी दूंगी इनको, यहाँ तो अंबार लगे हुए हैं सोने चांदी के, और के क्या शाही ठाठ है। तो वो उदास होके वहां से पीछे से ही वापस चली गई, और बहुत दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई और याद करने लग गई गुरु हराय जी को, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं क्या दूं आपको।
ये रोटी। तो वो बैठे बैठे याद करते करते उसकी समाधि लग गई, और इधर गुरु हर राय जी संगत में विराजमान थे। और गुरु जी उठे और तुरंत उठ के कहा, "मैं हमारा घोड़ा लाओ", और घोड़े पर सवार होके वो उस जगह पर पहुंचे, उस पेड़ के नीचे, और कहा, "माई, भूख लगी है, रोटी दे दे, जो पल्ले में बांध के लाई है।" तो उसने जब रोटी दी तो वो तो चमचम उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और गुरु जी ने घोड़े पर सवार होकर ही वो रोटी खाई। और रोटी खाई तो उन्होंने कहा, "कुछ मांग ले माई"। तो माई इतनी भाव विभोर हो गई, इतना मतलब उस स्थिति में थी कि क्या मांगू क्या ना मांगू, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो वो कहने लगी कि तू पापी में बख्शनहार, तू पापी में बख्शनहार। तो सिख ने पास से उसको हिलाया कि तू क्या कह रही है। तो गुरुजी कहने लगे कि तूने सारा आनंद खत्म कर दिया है। दुनिया में ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जो ये कह सके। ये माई अपनी होश में ही नहीं है, ये क्या कह रही है इसे खुद नहीं पता, लेकिन जिस प्रेम में ये कह रही है, तूने वो सारा आनंद ही हमारा भंग कर दिया इसको टोक कर। तो मतलब कैसी करुणा होती है, वो शब्दों में नहीं जाते, वो अंदर की बात देखते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह सके। ये केवल एक दीवाना, एक जो प्रेम में जो बिल्कुल डूब गया है, उसी के मुंह से ये शब्द निकल सकते हैं। जब तक हमारा लॉजिकल माइंड है, हम अक्लमंद हैं, हम बहुत समझदार हैं, तो ऐसी बात मुंह से निकालेंगे ही नहीं। लेकिन जब प्रेम में डूब गए, तभी कोई ऐसा कह सकता है। तो गुरुजी ने उस पर बहुत खुशी की, उस माई पर। तो ऐसे बहुत सारी साखियां हैं, पर जरूरत है उनमें छुपे सिद्धांतों को पकड़ने की। अगर सिद्धांत नहीं पकड़ा तो एक कहानी की तरह, कथा की तरह सुन लिया और वाह वाह कर दिया बस। तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के हिसाब से जो मुझे समझ में आया, मैंने जो सुना वो आपके साथ साझा किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को गुरु हर राय साहब जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू।